देखिए भाई, आज जो अपने टॉपिक करना है दैट इज दी नेमिंग रिएक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? नेमिंग रिएक्शन। थोड़ा लेंथी टॉपिक है। इसके अंदर ना थोड़ा सा अपन अलग तरीके से रिएक्शंस को पढ़ेंगे। जैसे कि अपन एल्डोल पढ़ रखी है, बट एल्डोल हमने ऊपर ऊपर से पढ़ी है, उसके बारे में इंटायर नॉलेज हमें नहीं है कि किस तरीके से एल्डोल काम करती है, किस तरीके से उसके अंदर फंक्शनिंग होती है, वो सारा कुछ आप इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। चलो, तो नेमिंग रिएक्शन हमारा टॉपिक है। इसके अंदर सारी नेमिंग रिएक्शंस करेंगे, एक एक नेमिंग रिएक्शन। मतलब इससे बाहर आपको कोई नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलेगी नहीं। मतलब ऑर्गेनिक के अंदर जो आप क्वेश्चंस देख के अड़ रहे हो, जो आपने देखे होंगे क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो ये टॉपिक करने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शन के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो मैं पहले नंबर पे रखूंगा वो है आपकी एल्डोल। अब एल्डोल के अंदर ना मैं थोड़ी सी अलग अलग टाइप्स करवाऊंगा। एल्डोल, रेट्रो एल्डोल क्या होती है, कैसे काम करती है, वो सारी चीजें अपन समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्डोल से। एल्डोल का बेसिक तो सभी को पता है, मैंने चैप्टर के अंदर डिस्कस भी कराया था। एल्डोल कंडेंसेशन होती क्या थी, कब होती थी? हाँ जी, एल्डोल कंडेंसेशन, साथ साथ आप चैट बॉक्स में लिखते भी जाएंगे क्या क्या अपन ने पढ़ा है। एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें, एल्डोल कंडेंसेशन डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में होती थी, और प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए थे। अगर अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोनिल के साथ वाला, कार्बोनिल के साथ नेक्स्ट टू कार्बोनिल ग्रुप, नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड हो, अगर कार्बोनिल के साथ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डाइल्यूट अल्कली है, देन आप क्या कहते थे? हमारे पास क्या हो जाएगी? एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। ये हमारे पास सिंपल रूल था जो आप पीछे एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ के आए थे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या लिया? मैंने लिया, मान लो CH3CHO, ये मैंने लिया। इसकी रिएक्शन में डाइल्यूट NaOH के साथ करवाता हूं, और मैं पूछता हूं क्या होगा। तो तुमने सबसे पहले, जैसे कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन में, तुमने कहना है जी कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन लगा है, तो एल्डोल हो जाएगी। सिंस एक ही रिएक्टेंट है तो ये अपने साथ ही रिएक्शन करेगा। तो दिस इज दी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ये कैसी रिएक्शन है? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसका मैकेनिज्म समझना पहले। मैकेनिज्म समझो, क्योंकि उससे मैं बहुत सारी चीजें अपन निकालेंगे आगे। अगर मेरे पास क्या है, NaOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, डाइल्यूट है, मतलब वो पानी में जाके क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनाएगा। ये जो OH नेगेटिव है, ये क्या करेगा? ये हमारे पास हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव को ले जाएगा, क्या बनाएगा? वाटर, और साथ में क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव CHO बनेगा। बन गया? हाँ जी, ये बन गया। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बताइए एल्डोल, एल्डोल जो रिएक्शन होती है उसका इंटरमीडिएट क्या होता है। अब आधे जिन्हें ना पेपर में क्या लिख के आएंगे, एल्डोल का इंटरमीडिएट क्या होता है, एल्कोहल का इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बन आयन होता है। बट कार्बन आयन नहीं लिख के आना, ये जो चीज है ये हमारे पास क्या कराएगी? रेजोनेंस करा लेगी। ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, यहाँ पे H। डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, O नेगेटिव O8, तो इसे कहते हैं इनोलेट बन गया। ये क्या कहते हैं? इनोलेट। तो पहली बात आपने याद क्या रखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है इनोलेट मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। याद रहेगा? याद रहेगा भाई? इनोलेट क्या होता है, और इनोलेट इंटरमीडिएट की तरह काम आता है। बहुत सारे पेपर, PGT पेपर्स के अंदर पूछा गया है कि इन में से इंटरमीडिएट क्या होगा। तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना, उसको शिफ्टिंग करा के देख लेना कि इनोलेट तो नहीं बन रहा। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच देगा, तो इसलिए इनोलेट बन जाएगा हमारे पास। क्लियर एवरीवन? बोलो क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछे इनोलेट ही क्यों स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कार्बन से जो बॉन्ड खींच रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से स्टेबल है। ठीक है, तो ये इनोलेट ज्यादा फेवरेबल है एज कंपेयर टू सेइंग कार्बन आयन। ये बात क्लियर होगी, नई चीज ये पता लगी। अब हमारे पास होएगा क्या? ये जो इनोलेट है हमारे पास अपनी दूसरी फॉर्म CH2 नेगेटिव CHO की प्रेजेंस में क्या करेगा? हमारे दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। देखो क्या होगा, CH2 नेगेटिव ने कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक किया, ये बॉन्ड आगे जाएगा। CH3CHO नेगेटिव, यहां पर CH2CHO बन गया। अब सिंस हमारे पास रिएक्शन OH नेगेटिव ने स्टार्ट कराई थी, तो साइंस केमिस्ट्री कहती है कि जिस जो स्पीशीज आपकी रिएक्शन स्टार्ट करवाती है उसे वापस भी रिकवर करना होता है। तो वाटर बना था,
तो वाटर की रिएक्शन फिर कराएंगे, ये जो नेगेटिव वाला है ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या बनाएगा, CH3CHOH CH2CHO। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पर एक एल्डिहाइड ग्रुप आया, एक OH आया, इसे कहा जाता है क्या, एल्डोल। क्या कहा जाता है, एल्डोल। ये एल्डिहाइड ग्रुप की जगह अगर कीटोन होता तो भी उसे एल्डोल ही कहेंगे, तो भी उसे एल्डोल कहेंगे, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, क्लियर एवरीवन। अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH लगा है बीटा पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड एज द एल्डोल। और ये बात क्लियर हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बताइए। अब अगर ये तो एल्डोल बन गया, अगर तुम इसको क्या करते हो, हीट करते हो, अगर तुम इसको हीट करते हो तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और हमारे पास क्या बनेगा, यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये प्रोडक्ट अगर तुम देखो, ये एल्डोल से ज्यादा स्टेबल है कि लेस स्टेबल है, ये प्रोडक्ट एल्डोल से ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है, क्या कहेंगे, ये प्रोडक्ट हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कंजुगेटेड प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इसका मतलब यहां लिखा तो जाता है हीट, अगर तुम्हारे पास रूम टेम्परेचर भी है ना तो ये अपने आप बन जाता है, क्योंकि ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्लियर, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट, इसमें कोई डाउट। हाँ जी। तो इसे आप क्या कहते हैं, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कह देते हैं। दिस इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, बिल्कुल सही है। ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड है। क्लियर। हाँ जी, इसमें कोई डाउट, बोलिए। क्लियर है, चलिए, ये बात तो क्लियर होगी, ये तो हमें सारों को पता था। अब मेरे को एक बात बताओ, पेपर में ना क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, अरेंज आउट ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन विल बी। अब जैसे मान लो दो दे दी है, CH3CHO CH3COCH3, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, वो कह रहा है कि बताओ दोनों में से एल्डोल कंडेंसेशन किसकी फास्ट होएगी, क्या कहोगे, विल बी हायर इन, या किस में ज्यादा होएगी, तो क्या कहोगे। तो तुमने सिंपली बात करनी है कि हमारे पास ए में ज्यादा होएगी, नमिका का आंसर आ गया। ये हीट बारे कुछ ना क्या होवे, रूम टेम्परेचर बारे, देखो प्रोडक्ट आपने एल्डोल बनाना है, बट हमेशा अगर ऑप्शन के अंदर एल्डोल नहीं है ना तो वो दूसरा वाला ऑप्शन होएगा, ठीक है, एल्डोल बनाना है, नहीं तो वो दूसरा वाला होगा, नहीं तो हमेशा वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली 95% केस में जो हमारा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनाना वही होता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादा रिएक्टिव कौन होएगा, तो हमने सिंपल सी बात कहनी है कि भाई बेस क्या करता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कराता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के बाद जो मेन स्टेप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। न्यूक्लियोफाइल किस में अटैक करेगा, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बढ़िया है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किस में बढ़िया है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किस में बढ़िया है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ दो है, तो भाई दो वाले तो डेफिशिएंसी को खत्म कर देंगे, तो बढ़िया कौन है, ये वाला। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस में फास्टर होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाले में एसिटाल्डिहाइड में होगी, तो एसिटाल्डिहाइड की एल्डोल कंडेंसेशन करवा पाना आसान है, बोलो क्लियर, फास्ट होगी। अब अगर आप क्वेश्चंस देखो, मैं अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाता हूँ, रिएक्टेंट बनाता हूँ, आपने एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है, देखो पेपर में ना वो कंफ्यूज कैसे करेगा। प्रोडक्ट बनाओ, बताओ क्या करेंगे। आपने ना सिंपली क्या करना है, मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया, सिंपल प्रोडक्ट अगर तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, एल्डोल में मैंने एल्डोल वाली रिएक्शन में भी बताया था पिछले चैप्टर के अंदर, अगर मान लो तुमने सेल्फ एल्डोल करवानी है, डायरेक्ट है, तुम्हें पता लग गया एल्डोल है, एल्डोल है, डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में हो रही है, तो तुमने ना सिंपली यहां पर क्या करना है, जाके एक का अल्फा कार्बन लिख लेने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है, एक का ऑक्सीजन उठाना है, दूसरे के दो हाइड्रोजन उठाने हैं यहां से बाहर, तो क्या कर देना है, CH3CH
डबल बॉन्ड CH CHO, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो क्लियर। हाँ जी। इसमें कोई डाउट? वाटर रिमूव कर देना है, क्लियर। देसी तरीका। हाँ जी। हो जाएगा। बताइए। ये कर लोगे? ये कर लोगे? अब यहां पर देखो पेपर में क्या आएगा। ये उसने डाला OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव में जाके तुम कहोगे जी सर स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, हमें कैसे पता लगेगा? इसका ना सिंपल सा तरीका है, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस हमें नहीं पता। OH नेगेटिव लिखा है, हमें कुछ नहीं पता। हमें ये तो पता है ना अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं फिर। अगर नहीं होंगे तो कैनिजारो करा देना, अगर है तो एल्डोल करा देना। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तुम्हारे पास है। तो तुम क्या कराओगे, तुम यहां से ऑक्सीजन उठाओगे, यहाँ से दो हाइड्रोजन, तुमने यहां से बाहर, वाटर बाहर हो गया। तो तुमने क्या करना है, ये वाली रिंग को ऐसे जोड़ देना है। ये प्रोडक्ट बन गया। क्लियर। देखो मैकेनिज्म सिंपल रिएक्शन को समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगी तो इस तरीके से तुम्हारा शॉर्टकट से काम जल्दी हो जाएगा। क्लियर। हाँ जी। क्लियर एवरीवन। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड है। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमारे पास एक तरीके वीक बेस ही होता है। ठीक है, डाइल्यूट अल्कली की तरह ही काम करेगा। अगेन ना समझ आया, बेस है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना। तो यहाँ साथ में अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या करा दो, यहाँ पे सेल्फ एल्डोल करा दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, COCH3। यहां से अल्फा दो हाइड्रोजन है और यहां से ऑक्सीजन बाहर। तो क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर COCH, यहाँ पे CCH3, और यहाँ पे क्या, बेंजीन। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर। हाँ जी। इसमें कोई डाउट? बोलिए, इसमें कोई डाउट कर लेंगे एवरीवन। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी रिएक्शन है। अब अपने को लगता था एल्डोल ये है, अभी एल्डोल में देखना कितनी सारी और चीजें कराता हूँ। मल्टीपल क्वेश्चन एल्डोल की आए हुए हैं, बट आप उसको अलग अलग वे से समझते ही नहीं है। ठीक है, तो हमें लगता है कि कुछ और होएगा वो। चले। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्रॉस एल्डोल हमने पढ़ी हुई है, कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में सिंपल वाली नहीं बताने वाला, वो तो आपको पता है, वो तो अपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में करी थी। जिसको नहीं पता वो एल्डिहाइड कीटोन में जाके देखना, उसमें मैंने करवाई थी आपको। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में क्या होता था, अगर आपके पास दो डिफरेंट क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो डाइल्यूट NaOH डालने में कितने प्रोडक्ट बनते थे? दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? कितने बनते थे? चार प्रोडक्ट बनते थे, चार बनते थे। करा हुआ अपन ने, चार अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती थी भाई। यहां पर ना मैं आपको एक रिएक्शन कराने जा रहा हूं, जिस रिएक्शन का नाम है नेमिंग रिएक्शन, क्लेजन श्मिट रिएक्शन। क्लेजन श्मिट रिएक्शन। अब ये क्लेजन श्मिट रिएक्शन क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, दिस इज अ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। वहां पे वो पूछेगा भाई क्लेजन श्मिट का एल्डोल के साथ लेना देना है, यू विल से ये क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब तुम कैसे कहोगे कि कब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को तुमने क्लेजन श्मिट कहना है? इफ यू से इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट क्या है, इज एल्डिहाइड विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी, एंड एनी अदर एल्डिहाइड और कीटोन which can form either enol or enolate, then this type of mixed condensation, mixed या क्रॉस कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, इज कॉल्ड क्या, क्लेजन श्मिट रिएक्शन। समझ आया क्या मैंने कहा? कहने का मतलब ये है कि आपके पास जिसके ऊपर रिएक्शन करा रहे हो ना, जिसके ऊपर रिएक्शन करा रहे हो, वो एल्डिहाइड होना चाहिए। मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करना चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो काम करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही है, मतलब जिसके कार्बोनिल पे आके जुड़े, वो एल्डिहाइड होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर बुक्स में देखो ना, बुक्स में सीधा लिखा होता है कि बेंजेल्डिहाइड के साथ अगर तुम एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे ना, तो उसे क्लेजेनश्मिट कहा जाता है। बेंजेल्डिहाइड के साथ अगर तुम उसके अंदर, बेंजेल्डिहाइड के अंदर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन डाल लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसे क्लेजेंसमिट कह देते हैं। तो तुमने करना क्या है, यू विल से हमारे पास ये है CH3
COH, बेसिक कंडीशंस में KOH डाला तो क्या बनेगा? तो आपने कहना है जी सिंपली, यहां से ऑक्सीजन, यहां से दो हाइड्रोजन बाहर, तो यू विल से क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH, CHO, ये प्रोडक्ट बनेगा। बोलो क्लियर? हाँ जी, क्लियर। बोलो। और दूसरी बात, ये हमारे पास यहाँ इसके साथ भी करवा सकते हो, CH3CO, यहां से भी क्या, CH3CO, बेंजीन रिंग बना दो यहाँ पे, थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगेन क्या होगा? जैसे ऊपर से ऑक्सीजन निकाला वैसे यहाँ से भी निकाल सकते हो। आपने यहाँ से क्या करना है? क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH CO, बेंजीन, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? हाँ जी। इसमें कोई डाउट? क्लियर एवरीवन? बताइए, हो जाएगा? ठीक है जी। अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट चलते हैं हम, रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन। रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन। अब रेट्रो एल्डोल कंडेंसेशन देखिए नहीं है हमारे लिए। इसके अंदर क्या है, अगर हम बात करें जो हमारी एल्डोल रिएक्शन होती है ना, जिसके अंदर आप एल्डोल बना देते हैं OH और कार्बोनिल ग्रुप, ये रिवर्सिबल होती है। मतलब आप एल्डोल से वापस दोबारा एल्डिहाइड कीटोन जो भी अपन ने लिया था वो बना सकते हैं। सिंस, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, सिंस द एल्डोल रिएक्शन इज रिवर्सिबल, so when aldol product is treated with क्या, a strong base, then it reverse क्या, back to an equilibrium mixture which mainly contains initial reactant, जिसके अंदर क्या होते हैं, इनिशियली रिएक्टेंट प्रिंसिपल होते हैं। इस एग्जांपल देखना, इधर देखो भी, छोड़ दो कॉपी, मैंने यहाँ देखना 2 मिनट। ये मैंने लिया कोई एल्डोल, पहले तो ये देखो ये एल्डोल है कि नहीं है। इसे कह सकता हूँ अल्डोल। कार्बोनिल के साथ वाला अल्फा, आगे बीटा, बीटा के साथ OH लगा एल्डोल। एल्डिहाइड मैंने तुम्हें सिखाया कि वहां जाके ये ना कहना ये एल्डोल नहीं है, कार्बोनिल होना चाहिए। कार्बोनिल चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिस इज एल्डोल। अगर तुमने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डाला, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से। यहाँ से H पॉजिटिव बार, वाटर बार हो गया। क्या बना? CH3CO CH3CH2 CO CH3, ये बन गया। अब होएगा क्या अगेन, यहां पर रीअरेंजमेंट होगी, ये नेगेटिव इधर, ये इधर, क्या बनेगा? CH3CO CH3, साथ में क्या बना? CH2 नेगेटिव CO CH3, ये बन गया। अगेन जब वाटर डालेंगे, जब वाटर डालेंगे इसके अंदर क्या होगा? वाटर डालेंगे क्या होगा? HOH, ये नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करा लेगा, OH नेगेटिव बार, क्या बना? CH3CO CH3 बन गया। एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट यहां से बाहर आ गया, एक यहां से आ गया। बोलो क्लियर? हाँ जी। अब पेपर में आपको अलग अलग रिएजेंट्स डालते हैं। अब यहां जो OH नेगेटिव लिखा है ना, OH नेगेटिव की जगह पेपर में वो डाल लेगा LDA। LDA लिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ OH नेगेटिव में तो सिंपली मैंने समझा दिया, तो मैं तुम्हें समझ आ गया। पेपर में उसने LDA लिख दिया, हमने कहना जी हमने तो ये रिएक्शन पढ़ी नहीं। अब LDA क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रखना। LDA क्या है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। इसे क्या कहते हैं? लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल अमाइड। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रखना। ठीक है। एल्डोल ही करवाएगा ये। क्लियर? एल्डोल ही कराएगा, मतलब एल्डोल अगर दे रखा है उसको तोड़ देगा, अगर टूटा हुआ है उसको जोड़ देगा। क्लियर? हाँ जी। इसमें किसी भी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन? बताइए, क्लियर है? यहाँ देखो,
अब देखो पेपर में कंफ्यूज कैसे करता है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, अगर आपने देखे हो। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन है, उसके अंदर उसने डाल दिया एलडीए। अब वहां जाके आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। अब इसमें देखो क्या करेंगे, एलडीए बता दूं? सर व्हाइट बोर्ड मिनिमाइज, व्हाइट बोर्ड कैसे मिनिमाइज कर दूं? दिख नहीं रही स्क्रीन, स्क्रीन भाई? दिख रही है स्क्रीन एवरीवन? हाँ, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, एलडीए क्या है, नाम है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ठीक है। ये हमारे पास एक तरीके का रिएजेंट कह लो, स्ट्रॉन्ग बेस है जो हम डालते हैं, ठीक है। बस इतनी का बात याद रखनी है, यहाँ पे लिख के इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। वहां पे कहीं ना कहीं दिया होएगा, आ सकता है। अब इसमें ये आया, अब इसमें ये आया, आपने करना क्या है? अब यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले आपका दिमाग बोलेगा कि एलडीए मैंने सिखाया है, एलडीए एलडीए क्या करता है? एलडीए क्या कराएगा? अल्डोल कंडेंसेशन कराएगा। अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब, अगर तो एल्डोल दे रखा है तो उसको क्या कर देगा? तोड़ देगा, अगर नहीं तो उसको जोड़ देगा। ऐसी होगा कुछ? बोलो, ऐसी होगा? क्लियर? हाँ जी। इसमें अब देखो क्या है, अब एलडीए ने क्या किया, बेस होने के नाते वो क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट, ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं। ये एलडीए ने एच एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये क्या बना? फिनाइल। यहां पर कार्बोनिल, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये क्या करेगा दूसरे, इसी के ऊपर फिनाइल, इसके साथ यहां अटैक कर देगा। बोलो, ये वाला बॉन्ड आगे जो हम करते थे एल्डोल के अंदर, तो क्या होगा? फिनाइल के साथ सी ओ नेगेटिव, यहां पर सी एच थ्री जो था, नीचे कौन जुड़ गया? नीचे सी एच टू, ठीक है, सी एच, यहां पर सी एच थ्री, इधर सी ओ, फिनाइल रिंग। ऐसी है कुछ, ऐसी जुड़ा? बोलो। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं, हाइड्रोलिसिस, एच ओ एच। ये ओ नेगेटिव क्या करेगा? एच पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो फिनाइल के साथ सी ओ एच, सी एच टू, सी एच थ्री, इधर सी एच थ्री इधर कर दिया, अब COPH। ये आपका प्रोडक्ट बना। बताओ, ये बात क्लियर है? देखो, उसने टेढ़े मेढ़े बॉन्ड बना के कंफ्यूज करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने सिर्फ आपकी रिएक्शन गिनती की 30-40 रिएक्शंस हैं जो घुमाएगा वो आपको। क्लियर? इसमें कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर एवरीवन? चले, चले भाई, समझ आ गया? एल्डोल का ही मैकेनिज्म किया है, कुछ भी नहीं किया, बस नाम तुम्हें एक बताया एलडीए। तुम देखना पेपर के अंदर आया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर आया हुआ है, एलडीए पूछ लेता है वो। और 100% श्योर हूं मैं कि जब एलडीए एलडीए आ गया ना, वहीं पे तुम सरेंडर कर देते हो, एलडीए ये तो नहीं औखा काम है, ये तो नहीं होना, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो स्ट्रांग बेस है, एब्स्ट्रैक्शन कराएगा प्रोटॉन की। क्लियर? चलो, हमारे स्कूल लग गए हैं दोपहर में। क्या हो गया? किसके? क्लासेस भी तुम्हारी दोपहर की नहीं रखेंगे, कल से स्कूल लग रहे हैं, ठीक है। वाटर रिमूव हो, वाटर रिमूव हो अगेन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब आपको पेपर में क्या दे रखे हैं। ये एल्डोल बन गया हमारे पास। अब वहां पर अगर ऑप्शन ये वाली है तो ये टिक लगाओगे, कभी भी दोनों ऑप्शंस नहीं होंगी। अगर दोनों ऑप्शंस हुई तो अब वाटर निकाल के जो ऑप्शन बन रही है, मतलब जो आपके पास रेजोनेटिंग, रेजोनेंस वाला प्रोडक्ट है, वाटर के बाद जो प्रोडक्ट है वो लिख के आओगे। अगर दो ऑप्शन है, वैसे होंगी नहीं, एक होएगी दोनों में से। अगर दोनों में से है तो फिर आपने दूसरी लिख के आनी है। या पेपर में वो क्वेश्चन के अंदर लिखा होएगा अगर हीट, तो फिर तो पक्का ही है। एल्डोल कंडेंसेशन रिवर्सिबल, बिल्कुल रिवर्सिबल, स्ट्रॉन्ग गैस की प्रेस पे, डाइल्यूट के बेस की प्रेस में हो रही है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दोगे वो उल्टी हो जाएगी रिएक्शन, बिल्कुल रिवर्सिबल। हाँ जी, ठीक है। अब आ जाओ एक अगली रिएक्शन, एप्पल रिएक्शन। देखो भाई, एप्पल रिएक्शन, ये भी नहीं है रिएक्शन आपके लिए, एप्पल रिएक्शन। अब इस एप्पल रिएक्शन के अंदर होता क्या है? अब इस एप्पल को ना ध्यान में रखना, एप्पल का मतलब क्या होगा? उल्टा हो जाना, याद रखना यहाँ पे। एप्पल का मतलब है अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन उल्टी हो जाए, स्टीरियो केमिस्ट्री सारी उल्टी हो जाए, ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या याद रखना है? सब्स्टिट्यूशन विद
इन्वर्जन ऑफ क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री। यानी कि हमने इस रिएक्शन में क्या करना है, ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्लियर? हाँ जी। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर समझना क्या होता है। अब इसको सबसे पहले तो समझना करना किसमें है। अल्कोहल से अल्काइल हलाइड बनाना है, सिर्फ अल्कोहल से अल्काइल हलाइड बनेगी इस रिएक्शन में। और रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, CH4 एक्स, यहाँ तो क्लोरीन होएगा, यहाँ ब्रोमीन होएगा। ठीक है। और आपके पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आपका सॉल्वेंट होगा। अगर ऐसा है ना, तो आपके पास एप्पल रिएक्शन मानी जाएगी। अब एप्पल रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो, यहां देखो, इधर देखो, छोड़ दो कॉपी वन। R1CR2, मान लो यहां पर OH, और हाइड्रोजन क्या है, इधर है। अगर तुमने इसके अंदर CH4 डाला, PPH3 की प्रेजेंस में, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। अब तुमने क्या याद रखना है, तुमने क्या याद रखना है, पहली चीज कि ये जो है CH4 क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब OH की जगह क्या लग जाएगा, OH की जगह क्या लगेगा, OH की जगह क्या लगेगा भाई, हमारा हेलोजन लग जाएगा। जो भी हेलोजन है, मतलब अगर CCl4 डाला होगा, Cl लग जाएगा, अगर CBr4 डाला होगा, Br लग जाएगा। OH की जगह हेलोजन लग जाना है, लग जाना है। बट साथ में आपने क्या ध्यान में रखना है भाई, ये तो क्या है, एप्पल रिएक्शन है। एप्पल रिएक्शन में क्या होएगा, उल्टे लगेंगे। करते हो ना तुमने, PYQs देखे होंगे, उसमें क्या होता है, कोई जरा रिएक्शन में नीचे था, वो ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, वो इसी तरीके से। तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन के साथ R1, इधर R2। अब हमारे पास जो एक्स लगा, एक्स हमारा नीचे लग गया प्लेन के, और हमारा जो क्या है, हमारा जो H है वो प्लेन के ऊपर आ गया। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? अब अगर वो टेक्निकल चीजें पूछ ले, वैसे तो देखो सीधी रिएक्शन ही आएगी अगर आएगी तो। अगर टेक्निकल चीज पूछ ले, ऐसा हुआ क्या, तो तुमने कहना है जी क्योंकि SN2, ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म की तरह SN2 का मतलब क्या है, बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। अगर बैक साइड अटैक होएगा तो मेरे को एक बात दो, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होएगी ही नहीं, ऑब्वियस ही बात है, चेंज होएगी ना, क्योंकि OH नेगेटिव ने निकलना है। तो उसके सामने से अगर तुम X नेगेटिव डालोगे तो वो रिपेल करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑपोजिटली डालेंगे। हम क्या कहेंगे, यू विल से कि हमारे पास सो चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसमें कोई डाउट? हाँ जी, इसमें कोई डाउट? क्लियर एवरीवन? चलें? चलें भी? चलें? हाँ जी। समझ आ गई एप्पल रिएक्शन? एप्पल रिएक्शन पता लग गई? अब पेपर में ना, अब क्वेश्चन में क्या है, अब तुमने कंसेप्ट समझना है। अब पेपर में कुछ ऐसी रिएक्शन दी हुई, मान लो फॉर एग्जांपल, ये मान लो आपको दिया है फिनाइल, सी फिनाइल, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट बना के आओगे वहां पे, तुमने कुछ भी नहीं करना। यू विल से दिस इज द ओनली अ सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो तुमने क्या करना है, सारा कुछ सेम बना देना है, सारा कुछ सेम, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। हमारे पास जो Cl आएगा वो प्लेन के नीचे आ जाएगा, और जो H है वो प्लेन के ऊपर चला जाएगा। ऐसे हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? हाँ जी एवरीवन, इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट? चले? हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास आती है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। अब इस बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। अब इसके अंदर होता गया ऑक्सीडेशन किसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू एस्टर। कीटोन को आप एस्टर में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं बाय रिएक्टिंग, रिएक्टेंट कीटोन विद क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और आपके पास पर ऑक्सी कंपाउंड, RCO3H, पर ऑक्सी कंपाउंड।
ये रिएक्शन भी आपने बहुत बार देखी होगी, पेपर्स के अंदर होती है, इन दी प्रेशर प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है। अब यहां देखना क्या, इस रिएक्शन का सीरियल नंबर क्या है, कितनी, आईफोन, ये आईफोन नाम चेंज कर लेना भाई, अब कैसे बुलाऊं मैडम, आपका मैडम हो या सर जो भी हो। ठीक है। तो आपका ये जो है, ये जो आप कर रहे हैं नेमिंग रिएक्शन, ये थर्ड वाली रिएक्शन है, आज से स्टार्ट किया ये वाला टॉपिक। ये जो नेमिंग रिएक्शन वाला टॉपिक है, आज हमारा फर्स्ट डे है। ठीक है जी। क्लियर। राजन जी, आपको बैच ऐप में बैचेस नहीं शो हो रहे, हो जाएंगे, मैसेज कर देना, क्लास के बाद चेक कर लेते हैं। ठीक है। चलो, यहाँ देखो ये आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, क्या होगा, कीटोन लेना है, RCO R डैश, ये कीटोन लिया, इधर देखो, पर ऑक्सी कंपाउंड, पर ऑक्सी कंपाउंड जिसमें 3 ऑक्सीजन है, देखो इधर, RCOOOH। ये मान लो डिफरेंशिएशन करने के लिए ये मैंने R डबल डैश डाल दिया। क्लियर। अब होएगा क्या, यहाँ देखो, यहाँ देखो, डिफरेंशिएशन के लिए सिंपल देसी तरीका, करना है कुछ भी नहीं, जो परऑक्सी कंपाउंड है उसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, नहीं, ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उड़ के ये कार्बोनिल के साथ वाले कार्बन के साथ, कार्बोनिल के साथ आगे लग जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, RCOOR डैश, इधर R डबल डैश वाले में एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ये बन जाएगा। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, हो जाएगा। हाँ जी एवरीवन, क्लियर है। अब अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ देखो, तुमने कहा जी ठीक है जी सर, ये करवा दिया आपने, समझ भी लिया। अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन इसके अंदर एक आएगी, अब मेरे को इसका प्रोडक्ट बना के दिखाना, मेरे को सोच के बनाना, क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बना, प्रोपेनोइक एसिड। मेन प्रोडक्ट तो तुमने बताया नहीं। देखो, दिक्कत पता क्या है इसके, यहां पर तो कार्बोनिल के दोनों तरफ मिथाइल है, तो ऑक्सीजन जहां मर्जी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर डिफरेंट हुए फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना, अगर तुम ऑक्सीजन लेफ्ट डालोगे, अगर दोनों तरफ डिफरेंट है, तो अगर ऑक्सीजन का आगे पीछे कर दोगे, लेफ्ट डालोगे राइट डालोगे, डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पे तो सिंता काम कर दो, CH3CO O उधर क्या बनेगा, C2H5COOH बनेगा। ठीक है। ये प्रोडक्ट बना। अगर यहाँ पे देखो अगली चीज आपका सोल्यूशन देगी, कहता बेन, ketones are taken, then order of migration of alkyl group is 3 डिग्री अल्काइल माइग्रेशन। अगर मतलब सबसे ज्यादा माइग्रेशन किसकी होगी, पहले सेकेंडरी की होगी, फिर बेंजाइल वाले की होगी, फिर फिनाइल की होगी, फिर आपके पास प्राइमरी की होगी, फिर आपके पास साइक्लोप्रोपाइल की होगी, फिर आपके पास मिथाइल की होगी। ठीक है, ये ऑर्डर रहने वाला है आपके पास, ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन। क्लियर। अगर आपके पास बेंजोफिनोन है, फॉर बेंजोफिनोन, वो तो कीटोन का, अगर बेंजोफिनोन है मतलब
आपका कीटोन जो है के साथ बेंजीन रिंग लगी है, तो उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स की का भी इंपैक्ट पड़ेगा। पैरा पे OCH3 लगा है, या सिंपल CH3, एंड हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रो इन पैरा। ये मोस्ट कॉमन है जो आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये ऑर्डर रहता है। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट आर लास्ट थ्री? साइक्लोप्रोपाइल एंड मिथाइल। साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल, प्रोपाइल एंड मिथाइल। ठीक है जी। अब यहां देखना, इधर देखो, इस इधर देखना, CH3, COOH, ये लिखा। हाँ, ये लिखा उसने। अब वो पूछेगा कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो तुमने क्या कहोगे? देखो जो तुम्हारे सामने है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सोचो क्या बनेगा। एवरीवन, प्लीज रिपीट रिएक्शन। नमिका जी, ये वाली रिएक्शन कह रहे हो? करवाता हूँ ये तो रिएक्शन, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, बेंजोफिनोन है, कार्बोनिल के दोनों तरफ बेंजीन है, बेंजोफिनोन है। तो ऊपर वाला नहीं देखें, नीचे वाला देखेंगे। एक तरफ बेंजीन के साथ हाइड्रोजन लगा है, एक तरफ बेंजीन के साथ नाइट्रो लगा है पैरा पोजीशन पे। कौन ज्यादा जल्दी माइग्रेट होएगा? हाइड्रोजन वाली बेंजीन ना। तो यहाँ माइग्रेशन होगी, मतलब ऑक्सीजन यहाँ की जुड़ेगा। तो हमारे पास क्या बना देना है तुमने? यहाँ लगा देना है, ये बनेगा। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। अब ये सारा कुछ करवा दिया, ये सारा कुछ मैंने करवा दिया। अब पेपर में ना क्वेश्चन पता कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, और फिर भी अपना गलत हो जाएगा। कैसे आता है मैं बताता हूँ। गलती कैसे कर, वो कंफ्यूज कैसे करेगा। ये बनाया, ये बनाया, इसके अंदर उसने लिख दिया मेटा CPBA। हाँ जी, हाँ जी, तो बताओ भाई ये क्या लिखा है मैंने? कोई बताएगा? मैंने रिएजेंट्स में बताया भी था शायद ये। वेरी गुड। ये मैंने क्या कराया था? दिस इज मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, बहुत कॉमन है ये। अब मान लो ये उसने लिख दिया, अब यहां से क्या हिंट मिला? भाई परऑक्सी एसिड डाला है अपने। परऑक्सी एसिड किसके अंदर डाला है? कीटोन के अंदर डाला है। दिस इज क्या? बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन के अंदर एक तरफ अपने पास क्या है? सेकेंडरी ग्रुप है। एक तरफ क्या है हमारे पास? प्राइमरी, मतलब एक तरीके से ये आप सेकेंडरी कह लो, ये टर्शरी कह लो। ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो कौन जल्दी सब्स्टिट्यूट होगा, कौन जल्दी माइग्रेट होएगा? टर्शरी वाला के सेकेंडरी वाला? बोलो, टर्शरी वाला के सेकेंडरी वाला? हाँ जी, टर्शरी अल्काइल जल्दी सब माइग्रेट होएगा, सेकेंडरी टर्शरी वाला होएगा। तो टर्शरी वाले को कर दो, यानी कि ये वाला बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन लगा दो, तो लगा दो फिर। ये बन जाएगा। तो यहाँ पे अगेन वैसे ही CH3 लगा देने हैं, ये वैसे ही CH3 लगा देने हैं। हाँ जी, क्लियर एवरीवन? बताइए इसमें कोई डाउट? हाँ जी, मलकी जी क्लियर है, रवनीत क्लियर है, मुस्कान क्लियर है, हाँ जी, त्रिलोचन जी क्लियर है, सुखवीर जी क्लियर है, शिखा, रजनीश, नितिन, नमिका, मुस्कान, दीप, कोमल, कुसुम, इंदु बाला जी क्लियर है।
दीप्ति, दीक्षा। बॉन्ड देखो, ये नई चीजें हैं, सारी चीजें नई हैं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो कि समझ आ रही है, ये लर्न करनी पड़ेंगी। ये ऐसे नहीं है, ये वो रिएक्शंस नहीं है कि एकदम से तुमने बड़ी बस ठीक है पेपर में जाकर कराओगे ना। इसको कर करके एक बार सॉल्व करके या खुद अपने हाथ से करके देखोगे तो ही जाके दिमाग में बैठेंगी, नहीं तो नहीं बैठेंगी। बियर विलीगर आपने ट्वेल्थ में पढ़ी होगी शायद। कंसेप्ट याद कैसे रखेंगे, ये आपका काम है। याद देखो, याद रखना काम आपको बता रहा हूं, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, ये जो आप कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये तो आसान है, मेरे को नहीं लगता ये याद कंसेप्ट याद कैसे होंगे, इसको बार बार लिख लिख के, बार बार बना बना के। तो ऑर्गेनिक याद नहीं हो सकती, ऑर्गेनिक को करके देखा जाता है, ठीक है। जितना हाथ से लिख के देख लोगे पेपर में जाके, वहां स्ट्राइक कर जाएगा कि ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑक्सीजन हमेशा कार्बन के साथ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 डिग्री कैसे देखा, ये कार्बन देखो, ये कार्बन के साथ कितने कार्बन, ये कार्बन के साथ एक, दो, तीन, 3 डिग्री। क्लियर। हाँ जी, क्लियर। अब पेपर में मान लो उसने MCPBA नहीं दिया, कुछ और देना है, वो क्या लिख देगा, ये लिख देगा CF3COOH। और क्या लिख सकते हैं, CH3COOH, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि तुमने आइडेंटिफाई कर लेना है, देसी तरीका 3 ऑक्सीजन वाला जरा होएगा, वो आपका परऑक्सी एसिड होएगा। क्लियर। जैसे नॉर्मली आप पर एसिड्स कहते होते हैं, पर एसिड वो होते हैं जिनके अंदर एक एक्स्ट्रा एसिड, एक एच होता है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो अगर आप बाय, जैसे आप कहते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट, बाय यूज करते होते हैं ना, बाय मतलब हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करता होता है इनऑर्गेनिक में। इसी तरीके से यहाँ पे परऑक्सी मतलब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा के वहां पे आ जाना है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट उसके बाद अगली रिएक्शन जो आती है दैट इज द बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, जो आपने ध्यान में रखनी है। अब बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या है, हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की, इसको मैं लिख देता हूँ, कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ CN नेगेटिव आयन, ठीक है जी, टू गिव क्या, कंडेंसेशन प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या, बेंजोइन कंडेंसेशन। अब यहाँ देखना बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, हमारे पास अगर मान लो तुमने बेंजिल्डिहाइड लिया, बेंजीन के ऊपर CHO, 2 यूनिट, इसकी रिएक्शन आपने साइनाइड से कराई, CN नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में होगी बेंजेल्डिहाइड के CN नेगेटिव के साथ। तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, बेंजीन के साथ CH, साथ में OH, C डबल बॉन्ड O, इधर बेंजीन। अब ये बनेगा, एक तो पॉसिबिलिटी होती है सीधा रट्टा मार लो, ठीक है, सीधा रट्टा मार लो, ठीक है, वो करना है कर लो, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप नेमिंग रिएक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको आप पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं, तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया तरीके से आपको बढ़िया समझ आ जाएगा। मैकेनिज्म अगले पेज पे बनाता हूँ, मैकेनिज्म देखिए। बेंजेल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, फिनाइल लिख दिया बेंजीन को। इसकी रिएक्शन मैं साइनाइड से करवाता हूँ, साइनाइड ने अटैक किया कार्बन पे, ये बॉन्ड आगे चला गया, तो फिनाइल के साथ CH, ऊपर O नेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन गया। बोलिए, ये बात क्लियर। हाँ जी, इसमें कोई डाउट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, साइनाइड अटैक कर रहा है, दिस इज कैसी रिएक्शन होने की कगार पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है ना, जिसे आप कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर तुम यहाँ पर देखो, इसके अंदर रीअरेंजमेंट कराओ, शिफ्टिंग कराओ, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ सकता है, हाँ ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ऐसी कुछ हो सकता है, बोलो, ऐसी कुछ हो सकता है। यहाँ पर गए, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, सीट, ठीक है। यहाँ पे ना इसको ऐसे करो, जस्ट एक सेकंड, इसको ऐसे, O नेगेटिव, यहाँ पे C, यहाँ पे H। अब आप क्या करेंगे, मैंने क्या किया, ये जो O नेगेटिव है, O नेगेटिव ने H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, कर लिया, बोलो, H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अगर O नेगेटिव ने H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास क्या बनेगा, फिनाइल के साथ C, O के साथ H लग गया, कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसने बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये बॉन्ड यहाँ भेज दिया, तो कार्बन डबल बॉन्ड N, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड
एन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, ट्रिपल बॉन्ड से डबल रह गया, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया। क्यों नेगेटिव आ गया? क्योंकि कार्बन ने अपना बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दिया। समझ बात? ओ ने, ओ के ऊपर नेगेटिव था, उसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ओ एच बन गया। कार्बन ने बचा हुआ बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दिया। आगे अगर शिफ्ट किया, कार्बन के बाद 5 बॉन्ड बन रहे थे, तो कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करवा दिया। क्लियर? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? हाँ जी, इसमें कोई डाउट? अब इसको दोबारा रीअरेंज करते हैं, इसको दोबारा रीअरेंज करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज ने वापस बॉन्ड दिया, ये यहां पे आ गया, तो क्या बना? फिनाइल, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऊपर ओ एच, सी ट्रिपल बॉन्ड है, ये बन गया। बताइए, इसमें कोई डाउट? हाँ जी, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? बोलो, बोलो भाई। अब ये जो बना हमारे पास, ये हमारे पास रिएक्ट करेगा किसके ऊपर? फिनाइल यानी कि बेंजल्डिहाइड पे। ये नेगेटिव अटैक करेगा कार्बोनिल, कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड इधर, तो हमारे पास बनेगा फिनाइल, सी ओ नेगेटिव, एच, सी, ओ एच, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे फिनाइल। बोलो, ये बात क्लियर? हाँ जी, ये बात क्लियर? ये बन गया हमारे पास। इसमें कोई दिक्कत या डाउट? बोलो, हमारे पास कोई दिक्कत या डाउट? क्लियर है? अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे लगा है। हमारे पास रिएक्शन जो है साइनाइड ने स्टार्ट करवाई थी, तो इसका मतलब साइनाइड जो है बाहर निकलेगा। अब साइनाइड बाहर कैसे निकलेगा? साइनाइड को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शफलिंग देखने को मिलेगी, शफलिंग देखने को मिलेगी। अब शफलिंग में क्या होगा? हमारा जो ओ एच के साथ साइनाइड लगे ना, वो शिफ्ट हो जाएगा। वो शिफ्ट कहाँ होएगा? साइनाइड जो है हाइड्रोजन वाली जगह पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन जो है हमारा किसके साथ? ओ एच के साथ आ जाएगा। फिनाइल, सी ओ नेगेटिव, यहाँ पे लग जाएगा सी एन, यहाँ पे सी एच ओ एच, ये देखने को मिलेगा। अब आपने करना क्या है? साइनाइड को बाहर निकालना है, तो सी एन नेगेटिव निकल जाएगा, ये ओ नेगेटिव इधर, तो यू विल गेट क्या? फिनाइल के साथ सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन के साथ एच, ओ एच, फिनाइल, ये बन जाएगा हमारे पास क्या? और साइनाइड बार। तो ये रिएक्शन वैसे ही है जैसे अल्डोल कर रहे थे, बस सिर्फ यहां पर क्या है, काम जो है न्यूक्लियोफाइल साइनाइड ने करवाया है। तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, या सीधा रट्टा भी मार सकते हो। इसे कहते हैं बेंजोइन, इसे कहते हैं बेंजोइन। कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड ओ लगा है, साथ में ओ एच लगा है, और दोनों तरफ बेंजीन रिंग लगी है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइन कंडेंसेशन। क्लियर? ओखी है थोड़ी, ओखी तो है भाई, क्या करें फिर। सर क्लास का टाइम यही रहेगा। एंड कब तक रहेगी क्लास? 9:10 तक रहेगी जी क्लास। आज रात वाली क्लास नहीं होगी, हमारे उधर की लाइट उड़ चुकी है, ठीक है। अभी भी मैं अपने वाइफ के घर पे आके लगा रहा हूँ क्लास यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ तो हमारे इन्वर्टर इन्वर्टर सारे उड़ गए, ठीक है, लाइट ही नहीं आई सुबह से, तो हमारे कोचिंग पे। तो कल, आज तभी अब दोपहर वाली क्लास भी जैसे तैसे करके क्लास लगाई थी, तो अभी वाली तो बिल्कुल ही उखे होके लगा रहे हैं ये वाली क्लास तो रात वाली नहीं होगी। यही टाइम रहेगा आपसे कल से, भाई बात सुन लो, कल से अपना टाइम यही रखेंगे अपा, 8 से 9:15, फिर 10:15 से 11:15, 12, वो आप आगे एक्सटेंड कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि रात वाली क्लास में आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि साथ में क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वो अब से 2 क्लासेस होंगी, क्योंकि मोस्टली सभी के स्कूल लग जाने हैं, ठीक है। मॉर्निंग स्कूल जाएंगे तो सारे, वो रात वाला काम आप करेंगे, ठीक है। क्लास से पहले अपना काम रिवीजन वगैरह करके बैठा करना, ठीक है। क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट? बोलो। तो इसको थोड़ा सा ना, थोड़ा लंबी सांस लेके काम करना है इसको, नेमिंग रिएक्शन वाला। 10-15 वाली क्लास लगती है, बिकॉज आई हैव नहीं लगी, 3-4 दिन से नहीं लगी, ठीक है। तो नाम है उसका बेंजोइन, यही आएगा रितिका जी, यही आएगा, क्लास का लिंक वही ग्रुप में आएगा, ठीक है। चलें? क्लियर? अब ये जो बेंजोइन बनाया ना, ये ऐसे है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब पेपर में ना, वो आपको बेंजोइन की कंडीशन देके ना, वो कहेगा जी इन डायोल बना दो। इन डायोल, इन डायोल का मतलब क्या होता है? इन डायोल का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो, तुमने वहां कुछ नहीं करना, वहां जाके तुमने ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देना है, ये बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा? कार्बन के साथ ओ एच, डबल बॉन्ड कार्बन ओ एच, ये बन जाएगा, दिस इज इन डायोल। क्लियर? ये बना इन डायोल। मतलब आपको पेपर में वो कंफ्यूज कर सकता है कि आपको वो बेंजोइन कंडेंसेशन, मतलब आपको वहां पे बेंजेल्डिहाइड के साथ साइनाइड डाल दिया, वो पूछे इन डायोल किस में बनेगा, तो इसी में बनेगा।
ठीक है। बेंजोइन की ही रीअरेंजमेंट करके टोटोमेरिज्म करवा के, ये करवाई क्या, टोटोमेरिज्म ही करवाई है ना, टोटोमेरिज्म ही करवाई है। टोटोमेरिज्म करवा के हमने ईन डायोल बना दिया। क्लियर। हाँ जी। अब इसके अंदर ना दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। रिडक्शन किस तरीके से हो सकती है, रिडक्शन ऑफ बेंजोइन। देखो रिडक्शन ऑफ बेंजोइन जो है ना, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है पेपर में अगर डालेगा तो देखो इस तरीके से पेपर में आ सकते हैं। मान लो ये कार्बन है, OH है, ये C डबल बॉन्ड O है, फिनाइल रिंग है। अगर इसके अंदर उसने क्या डाले, रिडक्शन कराई, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। याद है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल कौन सी रिडक्शन को कहते थे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल किसको कहते थे। हाँ जी, मेंडियस रिएक्शन को कहते थे। हाँ वेरी गुड। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें अपन ने डाला, क्या होगा, यू विल गेट फिनाइल, CH के साथ OH, इधर भी CH के साथ OH, इधर लग जाएगा फिनाइल। इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोबेंजोइक एसिड। नहीं सॉरी, हाइड्रोबेंजोइक नहीं, हाइड्रोबेंजोइन, बेंजोइन। इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोबेंजोइन। या इसे, इसका नाम क्या होता है, पिनाकोल होता है। क्या होता है, पिनाकोल। पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आगे जाकर कराऊंगा, रीअरेंजमेंट्स के अंदर वो पिनाकोल यहाँ पे बना लिया तो पेपर में जैसे मतलब वहां से बना सकते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग किसके अंदर प्रोडक्ट पिनाकोल होएगा, तो ये रिडक्शन करा के किसकी, बेंजोइन की रिडक्शन करा के पिनाकोल बन रहा है। तो मतलब मेन चीज ये है, ये अब मैं इसीलिए यहाँ पे करवा रहा हूँ ये इस पॉइंट पे, ये क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। मेन चीज है ना, वहां पे ये क्वेश्चन हमारे हो क्यों नहीं पाते, क्योंकि इतनी चीजें रिटेन ही नहीं रह पाती। वो अब भूल जाते हैं वहां जाके। वो अपने को लगता है यार ये चीजें पता नहीं कहाँ से आ गई, पड़ी हैं सारी, सारी पड़ी होंगी वहां पे। बस वो सारी चीजें घुमा फिरा के उल्ट पुल्ट करके डाली होगी उसने, तो कंफ्यूज कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर वो क्या करता है, रिडक्शन कराता है। देखो 2H लिखने का मतलब समझते हो ना, 2H का मतलब है नेसेंट हाइड्रोजन डाले हैं, रिडक्शन है। 2H लिखने का मतलब सिंपली हाइड्रोजन डाले हैं, रिडक्शन करवा रहा है। टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हमें पता है टिन HCl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या होगा, यू विल गेट फिनाइल, CH2COPH, हमारा OH खत्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डीऑक्सी बेंजोइन। इसे क्या कहते हैं, डीऑक्सी बेंजोइन कहते हैं। आगे ये याद करनी पड़ेगी, इसका कोई हल नहीं है। अगर तुम जिंक अमलगम डालते हो HCl की प्रेजेंस में, जो क्लेमेंसन रिएजेंट यूज होता था क्लेमेंसन के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल CHOH, यहाँ पे आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो उड़ जाएगा, वो उड़ जाएगा। और इसके अंदर अगर तुम क्या डालोगे, हीट करोगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, PH, CH डबल बॉन्ड CH, PH। इसे क्या कहते थे, इसे स्टिल्बिन कहते थे, याद है स्टिल्बिन, स्टिल्बिन। अब मैंने बताया किस पेपर में किया था, किस पेपर में आया हुआ था स्टिल्बिन, तो स्टिल्बिन आ गई। क्लियर। अब देखो 3 बार मैं करा चुका हूँ स्टिल बिन, मेरे को अब मेरे को खुद नहीं याद रहा किस में कराया था। एक तो किसी पेपर में कराई थी, एक किसी में मैंने प्रोडक्ट बनवाया था, एक अब यहाँ पे आ गया। अब स्टिल बिन का क्वेश्चन आ जाए, अब तुम अगर कह रहे हो कि वहां आ जाएगी, ये तो हमें आता नहीं, तो फिर तो तुम बेसिक चीजें छोड़ के जा रहे हो। क्लियर। हम्म। सिमरप्रीत की याददाश्त तेज है। डायपोल मोमेंट वाले क्वेश्चन में किया था अपने, डायपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन था स्टिल बिन वाला, ठीक है। हाँ वो था। तो देख लो भाई, मेहनत करी जा रहे हैं सारी चीजें। ठीक है। तो याद रखना है, मेन चीज जो है नंबर वो लेके जाएगा जिसे याद रहेगा, पढ़ के सारे जाएंगे, पढ़ने से कुछ नहीं होना, याद रखना है रिटेन। मैं हर बार ना यही कहता हूँ, मेरे को ना फोन जब आता है ना, कोई भी बंदा जब ज्वाइन करता है मेरे पास क्लासेस, वो कहता है सर नेट, मतलब 2-3 दिन पहले मेरे पास 3-4 जिन्होंने ज्वाइन किया नेट क्लियर था उनका, कहते सर नेट की तैयारी कर ली है हमने, नेट के नोट्स हमने पढ़ लिए हैं, तो हो जाएगा। मैंने उनको एक टेस्ट दिया, उनके नंबर नहीं आए। ठीक है। अब बात पता क्या है, नेट की तैयारी है बहुत बढ़िया है, नेट सिलेक्टिव टॉपिक कर जाओ क्लियर हो जाता है, बट लेक्चर केडर में सारे टॉपिक्स तुमने देखे हैं, ऑर्गेनिक से लेके इनऑर्गेनिक का बेसिक टॉपिक, आप ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी से लेके मोल कंसेप्ट के अंदर सिंपल मोल निकालने तक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब बिल्कुल ग्राउंड से लेके बिल्कुल आसमान तक का क्वेश्चन आ रहा है। तो हर एक चीज आनी चाहिए, एक भी चीज छोड़ के जाओगे, कट ऑफ तुम्हारी रीच ही नहीं हो पाएगी, तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इस पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस मैनेजमेंट ही स्किल है।
अगर तुम्हें सिलेबस मैनेज करना आ गया कि इतना सारा सिलेबस मैनेज कैसे करेंगे, और दूसरी बात तुम्हें रिटेन रखना आ गया कि इतनी सारी चीजें आप रिटेन कैसे रख पाएंगे, तो आप पेपर क्लियर कर जाओगे, और कुछ नहीं है। इस पेपर के अंदर कुछ औखा नहीं है। क्वेश्चन अगर जो मैं करवा रहा हूँ बेंजोइन के, सिंपल क्वेश्चन आएगा, वहां पे ज्यादा औखा क्वेश्चन नहीं आएगा। पर बेंजोइन वहां याद ही नहीं रहनी। ठीक है, एप्पल रिएक्शन है, याद ही नहीं रहनी वहां पे बच्चों को, तो क्वेश्चन गलत हो जाना है। एप्पल में कुछ नहीं करा मैंने, कुछ भी नहीं, उल्टा। एप्पल में वहां जाके बताऊंगा, तुमने कहना कुछ भी नहीं है, उल्टा कर दो बस। अब इन कर दो, इन वाला अब कर दो, है ना। अब अगर इपॉक्सीडेशन है, इपॉक्सीडेशन मैंने करवाई थी। इपॉक्सीडेशन में क्या होता है, एंटी प्रोडक्ट बनता है कि सिन प्रोडक्ट बनता है, एंटी बनता था, पीछे से अटैक होता था। तो कुछ भी नहीं करना, मतलब एक स्ट्राइक करने की बात है, स्ट्राइक करके सीधा टिक है। तो वो चीज स्ट्राइक करवाने वाला काम, रिटेन करने वाला काम, बार 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 वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। देखो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम नोट्स बनाओ। अब मेरे पास रोज दिहाड़ी मेरे पास इतने फोन आते, कहते सर नोट्स हम वो करा लें, प्रिंट करा लें। मैं हमेशा कहता हूँ नोट्स प्रिंट कराने से कुछ नहीं होना। किताबें मार्केट में है, पेपर फिर नहीं क्लियर हो रहे। कोचिंग लेके होते हैं क्लियर, क्यों नहीं हो रहे? क्या दिक्कत है? नोट्स में मैं भी उन्हीं में से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास कोई अलग नहीं है जादू मंत्र। मैं भी किताबों में से ही पढ़ा रहा हूँ। मैं तो खुद नोट्स अपने बनाए हुए हैं। अब ये देखो, मैं तुम्हें दिखाऊं, मैंने खुद अपनी कॉपी रखी हुई है। मैंने पहले अपना रख रख के लिख के रखता हूँ कि तुम्हें कोई रिएक्शन मेरी ना रह जाए। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन रहेगी कोई, वो तुम्हारे आ गई तो उल्टा हो जाएगा काम। तो पहले मैप बना के रखता हूँ। मैं कहूँ जी मैं बुक उठा लेता हूँ, सीधी उसमें से करा देता हूँ। वो बेड़ा कर किए फिर। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होना। ठीक है, तो उसने तो एक चीज कह दी। तो नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, बट टाइम देना पड़ेगा। अगर नौकरी चाहते हो तो देखो, सारी जिंदगी ऐसी मारनी है। अभी मार लो, थोड़ा सा एफर्ट है, अभी मारना है। ठीक है, कर लो जितना एफर्ट कर सकते हो, नींद कम ले लेना, चल जाएगा काम। ठीक है, चलो आगे। अब आती है, रिडक्शन कराई मैंने, ऑक्सीडेशन भी देख ही लो साथ में। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजोइन, बेंजोइन की ऑक्सीडेशन कैसे होगी? देखो भाई, बेंजोइन की ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं, फिनाइल है, यहाँ पर CH OH है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, PH है, ये बेंजोइन था। अगर तुमने CrO3 डाला, CrO3 डाला, तो होएगा क्या, यहाँ से ऑक्सीडेशन होएगी। हमारे पास एक एक जो है, हमारे पास ये जैसे कि इस तरीके से, जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो तो एल्डिहाइड बनाएगा, जो हमारा कार्बोनिल वाला पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, फिर अगर तुम ऑक्सीडेशन कराते हो नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, तो तुम्हारे पास क्या होगा? तुम्हारे पास आपका जो अल्कोहल है वो कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड नहीं ब्रेक होएगा। अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो कॉपर सल्फेट डाल के पिरिडिन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? अगेन आपके पास अल्कोहल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। इसमें कोई डाउट? हो जाएगा? बोलो, इसमें किसी भी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन? ठीक है, हो जाएगा। तो भाई ये काम आपने अब देख रहे हैं। अब कल मैं आपको क्या कराऊंगा, कल मैं आपको काफी सारी और नई रिएक्शंस कराऊंगा। बिर्च रिडक्शन आप आसानी में पड़ी हुई है। बिर्च रिडक्शन कल मैं स्टार्टिंग में करवाऊंगा। बिर्च रिडक्शन में तुम्हें मैं देखना कितनी वेरिएशंस करके दिखाऊंगा, बॉन्ड शिफ्टिंग के क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। बिर्च रिडक्शन हमने तो नॉर्मली सारों ने कहाँ पढ़ी है? बिर्च रिडक्शन कहाँ पढ़ी है बताना मेरे को। सारों ने एक जगह पढ़ी होगी। कहाँ पढ़ी है बिर्च रिडक्शन? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ठीक है। बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है, हाँ बेंजाइन। कहाँ पढ़ी है? कहाँ यूज की थी बेंजाइन? ये बताओ मेरे को। ये मेरे पास बिर्च रिडक्शन कहाँ पड़ी थी? साइनाइड से अमोनिया ना, हाइड्रोकार्बन के अंदर। लिंडलार और बिर्च रिडक्शन बड़ी थी। लिंडलार क्या करता था? सिस प्रोडक्ट बनाता था, बिर्च ट्रांस बनाती थी, ऐसे ही कुछ होता था। ऐसे ही कुछ होता था, करते थे ना। अल्काइन की अपन रिडक्शन कराते थे, सिस ट्रांस होता था। अपन ने वहां पड़ी है बस। अपन बिर्च रिडक्शन को देखेंगे भाई, वही सोल पर्पस नहीं है उसका, उसका और भी बड़ी जगह काम है। तो वो कैसे काम कर रहा है, तो उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो वो कल क्लास लगाएंगे। कल टाइम आपका, आपका टाइम कल का सुन लो भी क्या है। मेरे को मैं दोबारा 8 से 9:15, 8 से 9 मतलब, फिर उसके बाद 10:15 से आगे 11:15 11:30। ठीक है, कल से अपनी फिक्स टाइमिंग यही मिली होगी। क्लियर? नमिका जी नोट्स ही भेज रहा हूँ मैं। क्लियर? तो इतना कर लीजिए। और अगर सुन लो भी, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में सॉल्व कराया करूंगा, वो मैं आपको यूट्यूब का लिंक बता दूंगा। कल कोशिश करूंगा मैं 7-8 बजे या 6:30 बजे के राउंड अबाउट पेपर भी सॉल्व करवा दूं। मेरिटोरियस का ना 50 क्वेश्चन का पेपर पड़ा है। ठीक है, वो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर, वो मैसेज कर दूंगा मैं। क्लियर? वो कर लेना भाई, ठीक है, कर लो इसको, एफर्ट लगा लेना, ये हो जाएंगे।
घबराना नहीं है, अब 3 4 दिन यही चलना है अपना। चलो।